नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं लोकमंच। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे किसानों के आंदोलन की। जी हां, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और साथ ही उत्तर प्रदेश के किसानों ने 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली को तीनों तरफ से घेर रखा है। आपको बता दें कि दिल्ली में प्रवेश के लिए यहां पर आमादा किसान किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं है। वहीं पिछले 2 दिनों की तरह ही यहां पर दिल्ली में कड़े सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं और इसी कड़ी में किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर टीकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। वहीं किसानों की मांग है कि उन्हें बुराड़ी स्थित मैदान में प्रदर्शन की इजाजत मिले। साथ ही पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के साथ अब उत्तर प्रदेश के किसान संगठनों ने भी कृषि कानूनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसानों के जत्थे की मेरठ से गाजियाबाद आने की सूचना मिली थी और आपको बता दें कि यहाँ पर किसान यूपी गेट पर जमा होंगे, फिर दिल्ली में दाखिल होंगे। वहीं हापुड़ रोड पर ALT रोड से होकर जिले के किसान भी इसी जत्थे में शामिल होने की उनकी बात कही गई थी। ऐसे में मेरठ रोड और साथ ही हापुड़ रोड पर यातायात बाधित होगा। वहीं इस बाबत गाजियाबाद के SP ट्रैफिक का भी कहना है कि फिलहाल कोई डायवर्जन लागू नहीं किया गया, लेकिन हालात और साथ ही किसानों का मूवमेंट देखने के बाद ही यह कदम उठाया जाएगा। वहीं राजधानी दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश के दौरान किसानों की जगह पर पुलिस से कई बार यहां पर झड़प देखी गई। पुलिस ने बुराड़ी स्थित निरंकारी मैदान में धरने के लिए जगह देने की पेशकश की है, लेकिन किसानों का कहना था कि जंतर मंतर पर ही धरना देना है, जिसके बाद फिलहाल वो यहां पर सिंह बॉर्डर पर ही धरने पर बैठ गए और उनका कहना है कि जिस बात करनी है वो यहीं पर आए। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पेट्रोल पंप के पास मिला ई-रिक्शा चालक का शव और ये शव मिलने से इलाके में जो है सनसनी फैल गई है। मौके पर स्थानीय थाने की पुलिस भी मौजूद रही। थाना आशियाना क्षेत्र के पकड़ी पुल पेट्रोल पंप का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर ई-रिक्शा चालक का शव मिलने की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल भी देखा जा रहा है। इससे पहले भी कई बार इस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में यहाँ पर शव मिले हैं, लेकिन जिस तरह से ई-रिक्शा चालक का यहाँ पर ये शव मिला और सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची, अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार इन घटनाओं को कौन अंजाम दे रहा है, जिसके चलते इस तरह की वारदात सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में शनिवार सुबह एक भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है और जबकि एक शख्स घायल हो गया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर इनोवा कार रोडवेज बस में पीछे से जा घुसी है कार बताया जा रहा है, जिसमें इनोवा सवार 4 लोगों की मौत हो गई। इसमें इनोवा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी और पुलिस को इनोवा को बस के नीचे से निकालने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने बताया कि काफ़ी मशक्कत के बाद ही शव को भी निकाला गया। पुलिस ने बताया कि यह हादसा यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर हुआ है और यहाँ ये घटना हुई है वो बीटा 2 थाना क्षेत्र के तहत आती है और हादसे में घायल शख्स को पास ही के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। और इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अज्ञात बदमाशों ने छात्र को गोली मारी है। अज्ञात बदमाशों ने BA के छात्र को गोली मारी। युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे मिले यहाँ पर युवक की बाइक। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार यहाँ पर इस घटना को किसने अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि छात्र को गोली मारी गई और युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरह संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे युवक की बाइक मिली है, अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इस घटना को अंजाम देने वाला कौन था। और सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। अब इस पूरी घटना को लेकर पुलिस भी जांच पड़ताल कर रही है। अब देखना होगा इस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। हरदोई के तमाम गांव में भी यहां पर ODF में घोटाले का मामला सामने आ रहा है और आपको बता दें कि अधिकांश गांवों में शौचालय नहीं मुहैया कराया गया।
वहीं गांव की महिलाओं ने सरकार को शर्मसार करने के लिए और साथ ही जिम्मेदारों की उदासीनता को भी दर्शाने के लिए एक अजब गजब प्रण रखा है। दरअसल इस गांव की सैकड़ों महिलाओं ने एक वक्त का खाना छोड़ दिया है। सालों से गांव की 500 महिलाओं ने यहां पर यह प्रण लिया है, लेकिन वही महिलाओं का ये प्रण सरकार और साथ ही जिला प्रशासन का ध्यान अपनी तरफ करने में नाकाम रहा। गांव की विकलांग से लेकर वृद्ध, जवान और साथ ही बच्चियां इस प्रण को कायम रखते हुए और उन्होंने जब तक गांव के सभी घरों में शौचालय नहीं बन जाते तब तक इसी प्रकार अपना जीवन यापन करने की बात कही गई है। हमका विकलांग कहे नहीं है, कोई चीज मिली नहीं है। हमका सब चीज कागज पत्र भरे चाहे कोई चीज नहीं मिली है। हमें बहुत तकलीफ है। क्या नहीं मिला? हमका शौचालय नहीं मिलो और लेटरिन नहीं मिली, कोई चीज नहीं मिली, पन्नी डारे पड़े हैं। शौचालय नहीं है, इससे क्या दिक्कत होती है? दिक्कत ये है सब। क्या दिक्कत पूरी बात बताओ। चाला में चल नहीं पाइए, टट्टी कहाँ फिरन जाइए, कमन सब चीज की तकलीफ है। शौचालय नहीं मिले, कॉलोनी नहीं मिली, खाना भी छोड़ दिया है। एक टाइम खाना खाते हैं। क्यों एक टाइम खाना खाते हैं? अब बाहर जाना पड़ता है इसीलिए। 4-5 साल हो गए यहाँ किसी को शौचालय नहीं मिला है। यहाँ लेटरिन जाने की बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए हमारे गांव में जितनी महिलाओं और लड़कियां हैं सबने खाना खाना एक टाइम का बंद कर दिया। क्या मांग करती है? यही बस शौचालय बनवाया जाए यहाँ सबके घर पे। और अब मिड डे मील में परोसा जाएगा मशरूम। चयनित स्कूलों में यहाँ पर एक मेनू में होगा शामिल। स्वास्थ्य सहायता महिला समूहों के जरिए मिड डे मील में मशरूम जो है शामिल की जाएगी। पराली और साथ ही कृषि अवशेष का भी उपयोग करके उत्पादित मशरूम यहाँ पर उसका उत्पादन किया जाएगा और चयनित स्कूलों में एक दिन के मेन्यू में शामिल करने की बात कही जा रही है। अच्छी खबर भी है। आपको बता दें कि यहाँ पर तो सहायता महिला समूहों के जरिए मिड डे मील में मशरूम को शामिल करने की बात कही जा रही है। अब देखना होगा कि जिस तरह से पराली और साथ ही कृषि अवशेष का उपयोग कर जो है उसका उत्पादन किया जाएगा, जिसके चलते एक अच्छी पहल और एक अच्छी और नई शुरुआत है। अब मिड डे मील में परोसा जाएगा मशरूम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। पंजाब और हरियाणा के किसानों के आक्रोश के बाद यूपी में किसानों का आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। राजधानी लखनऊ में जगह जगह पर यहां पर किसानों का विरोध प्रदर्शन रहा और साथ ही आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में धारा 144 को भी लागू होने के बाद सुबह से ही पुलिस की मुस्तैदी की गई है, लेकिन लखनऊ पुलिस प्रदर्शनकारी किसान को रोकने में असमर्थ रहे। चिन्हट देवा रोड हाईवे से यहां पर लेकर सुल्तानपुर रोड नेशनल हाईवे के साथ ही काकोरी बीकेटी ऑक्स से लेकर शहर के चारों तरफ किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। सरकारी धान क्रय केंद्र दुर्गागंज काकोरी पर केंद्र सरकार की नीति और साथ ही मनमानी से नाराज किसानों ने सड़क जाम कर दी और साथ ही प्रभारी के जरिए किसानों का बिना दलाल के धान ना लेने का भी इस तरह का किसानों की तरफ से आरोप लगाया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो फैसला था कि सारे राष्ट्रीय राजमार्ग जो जाम होंगे और इनको जाम रखा जाएगा, क्योंकि हमारे हरियाणा सरकार ने हमारे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष वहाँ के रतन सिंह मान और युवा विंग के रवि आज़ाद भाई को गिरफ्तार कर लिया, उठा लिया रात में और हमारे किसान भाइयों के ऊपर अत्याचार किया। वाटर कैनन छोड़ा गया, लाठियाँ बरसाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। भाई अपनी बात कहने दिल्ली आ रहे थे, आवाज दबाने का काम, कुचलने का काम किया जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी ने ये संदेश दे दिया है कि हम किसानों के साथ हैं और किसानों के समर्थन में हैं। उसके लिए हमको पूरे प्रदेश में जेल भलो आंदोलन शुरू करना पड़ेगा तो वो कर देंगे। अगर हमको गिरफ्तारी कर देनी पड़ी, जहाँ दिल्ली कूच करना पड़ा, जहाँ हमको जाम लगाना पड़ा। और इस बीच बलिया से बड़ी खबर आपको बता दें कि 18 वर्षीय युवती की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। गांव के ही एक युवक ने धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की। 4 सहेलियों के साथ खेत में जो है साग पर खोजने गई थी युवती और आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस अधीक्षक जी और साथ ही एसएचओ पहुंचे।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक युवती की गला रेतकर हत्या करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि आरोप गांव के ही एक युवक पर लगा है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस अधीक्षक सहित एसएचओ भी पहुंचे और इस पूरे मामले को लेकर बातचीत की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और आगे की कार्रवाई और जांच की जा रही है। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया और साथ ही इस पूरी मामले को लेकर जो है गांव के ही एक युवक पर आरोप लगा है। 18 वर्षीय युवती का गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। और इसी बीच बदायूं से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत हो गई है। 2 दिन पहले ही हुई थी मृतका की शादी। बरेली की रहने वाली थी मृतका नवविवाहिता। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के चौधरी सराय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 2 दिन पहले ही हुई थी मृतका की शादी और संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत हो गई है। बरेली की रहने वाली थी मृतका। अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है और किस तरह से पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस क्या कुछ जांच पड़ताल करेगी, क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी और इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले ही शादी हुई थी और फिर अचानक से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मां बेटी का घर में शव मिलने से हड़कंप मच गया है। गुरुवार रात की एक पूरी घटना बताई जा रही है। पुलिस मामले की अब छानबीन कर रही है। भीमपुरा थाना क्षेत्र के अहिरौली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से इस घटना का खुलासा हुआ और जानकारी पाकर मौके पर भी पुलिस पहुंची और आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अब देखना होगा कि जो जांच पड़ताल जो की जा रही है पुलिस की तरफ से, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और इस बीच अमरोहा से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि हर्ष फायरिंग में एक युवक को गोली लगी है। इलाज के दौरान घायल युवक की मौके पर जो बताई जा रही है मौत हो गई। युवक की मौत के बाद गांव और साथ ही परिवार में कोहराम मचा हुआ है। शादी में दूल्हे के जीजा ने ये हर्ष फायरिंग की थी। मृतक की 5 महीने पहले ही शादी हुई थी। हर्ष फायरिंग को लेकर हालांकि सरकार कड़ा रुख अपना चुकी है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती हैं। एक बार फिर से हर्ष फायरिंग जो है की गई और उसमें एक जो है युवक की मौत हो गई है। शादी में दूल्हे के जीजा पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने हर्ष फायरिंग की थी और बताया जा रहा है कि मृतक की 5 महीने पहले ही शादी हुई थी। हर्ष फायरिंग के इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन लगातार शासन प्रशासन हर्ष फायरिंग को लेकर सतर्क है। लेकिन बावजूद इसके इस तरह के मामलों में इजाफा हो रहा है। और इसी बात फिरोजाबाद से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कोल्ड स्टोरेज के मजदूर का शव मिला है। सिरसा नदी में मिला शव। 2 दिन से लापता था मजदूर। बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है मृतक। और साथ ही बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। थाना सिरसागंज के ग्राम मलापुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया और बताया जा रहा है कि बिहार का रहने वाला था मृतक। और इस मामले का सामने आने के बाद और जो है जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। थाना सिरसागंज के ग्राम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कोल्ड स्टोरेज के मजदूर का
शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि अब सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। सिरसा नदी में शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है और 2 दिन से लापता था मजदूर। साथ ही बताया जा रहा है कि बिहार का रहने वाला था मजदूर और साथ ही अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। और फ्लैश बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।